हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। कंप्यूटर के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, तो संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले सेशन को लाइक ज़रूर कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बताएं कि एमएस वर्ड से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य। तो पहला कथन है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कथन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तो सत्य असत्य है ये भी, और ये भी असत्य है, तो दोनों असत्य है। तो 4 नंबर है ना असत्य। दूसरा पहला भी असत्य और दूसरा भी असत्य है, तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने 4 नंबर आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपके। अगला क्वेश्चन था ईमेल से संबंधित था। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। तो कौन सा सर्वर है जो ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। तो पीओपी है ना, पीओपी ये सर्वर है, ये प्रोटोकॉल है जो इस सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताओ, और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताओ। इसकी फुल फॉर्म तो हमने क्लास ली थी नहीं पिछली बार, तो उसमें हमने बताई थी और कमेंट में भी बताने को दिया था, तो और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था इसका। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है इसकी फुल फॉर्म। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसकी क्या होती है SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल ट्रांसफ़र सिंपल मेल ट्रांसफ़र होती है इसकी। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है इसकी। क्या होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। तो इसका 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। जिसने भी 3 नंबर आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन था एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है आईपी एड्रेस को एक योग्य फॉर्मेट में बदलने के लिए किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है। तो डॉटेड डेमिशन नोटेशन का किसका डॉटेड डेसिमल नोटेस का उपयोग किया जाता। तो 3 नंबर आंसर जिसने दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। जिसने भी 3 नंबर आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। तो एक बार सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो एक बार फिर से, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लाइक करो एक बार, लाइक की संख्या बहुत ही कम है दोस्तों, तो एक बार फटाफट लाइक करो। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो एक बार फिर से लाइक करो।
2 बार लाइक नहीं करना है, 1 बार लाइक करना है। किसी ने 1 बार लाइक कर दिया और फिर लाइक करोगे तो वो डिसलाइक हो जाएगा, तो 1 बार ही लाइक करना है। तो सभी 1 बार लाइक करो। लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो लाइक की संख्या बढ़ाओ पहले। तो अगला क्वेश्चन था आपके लिए, अगला क्वेश्चन था क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कंट्रोल पेज डाउन का तो उपयोग करते हैं एक पेज पीछे जाने के लिए, और अल्ट प्लस पेज डाउन का उपयोग करते हैं एक पेज पीछे जाने के लिए, और अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का पीछे जाने के लिए प्रयोग करते हैं तो कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग करते हैं। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग करते हैं, पेज अप शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो 4 नंबर आंसर जिसने दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। तो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपको लास्ट में कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में आपके डॉक्यूमेंट की कितनी प्रतियां होगी? तो कितनी होगी? 1 ही होगी, सभी को पता है। और जिसने 1 आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था, और जिसने नहीं दिया था उनका तो गलत होना ही है। एक आंसर दिया था उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या था? अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, अगले शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन फिर से और बताऊंगा। तो सेशन के एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन था आपके एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा दिखाई देता है? कौन सा दिखाई देता है? बुलेट दिखाई देता है। जिसने 3 नंबर आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। 3 नंबर आंसर बुलेट बिल्कुल राइट आंसर था। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो बुलेट दिखाई देता है। तो 3 नंबर आंसर जिसने दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में कहाँ दिखाई देता है? तो जूम एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में नहीं, एमएस एक्सेल में जूम ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? तो स्टेटस बार पर दिखाई देता है। कहाँ पर? स्टेटस बार पर दिखाई देता है। 3 नंबर आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। 3 नंबर आंसर स्टेटस बार पर एमएस एक्सेल में जूम का विकल्प दिखाई देता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो ये बताना आपको। तो कंट्रोल प्लस के का उपयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल प्लस के का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। किसका? जो कंट्रोल प्लस के आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है सेल A1 में एक फॉर्मूला इक्वल B2 प्लस 4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या होगा? इक्वल E5 प्लस 4 होगा। क्या होगा? इक्वल E5 प्लस 4 होगा। जिसने ए आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। ये फॉर्मूले का क्वेश्चन आया था यहाँ पर, तो जिसने एक नंबर आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। तो अब ये 10 क्वेश्चन तो हो गए और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देता हूँ अगली शिफ्ट में आने की संभावना है उन प्रश्नों की। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो इनके अतिरिक्त क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम की दृष्टि से। तेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का पूरा भाग शामिल होता है? किसमें होता है? डोमेन नेम में पूरा भाग शामिल होता है ईमेल एड्रेस का। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। दूसरा भाग किसमें शामिल होता है? डोमेन नाम में शामिल होता है। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करता है? क्या क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करता है? तो किसी सेल की संख्या की गणना करता है, वो कौन सा फंक्शन है? वो है काउंटिफ। कौन सा है? काउंटिफ है। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा है? काउंटिफ फंक्शन है वो जो किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करता है। वो काउंट कहीं तो काउंट कराते हैं यहाँ पर काउंट। तो संख्या गणना को देखकर काउंट कराते, तो काउंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो काउंटिफ क्या करना है? काउंटिफ करना है। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में क्वेश्चन को पहला काम तो आपका है क्वेश्चन को ध्यान लगाकर पढ़ना और समझना। कई क्वेश्चन हमें आता है और समझ में नहीं आता है, तो हम उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो 1 नंबर गया ना, और माइनस में भी गया। एक तो वो क्वेश्चन का गया, और जो माइनस होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, उसका गया। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिमूव हेडर है ना, वो MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टेबल मेन्यू में विकल्प नहीं होता है रिमूव हेडर का। क्विक टेबल का होता है, ड्रॉप टेबल का होता है, और इंसर्ट टेबल का होता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+S का तो सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N का न्यू डॉक्यूमेंट के लिए
उपयोग किया जाता है और कंट्रोल M का न्यू स्लाइड के लिए किया जाता है, न्यू स्लाइड के लिए किया जाता है। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करो, फटाफट सेशन को लाइक करो सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधी वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? तो कौन सा वो वेबसाइट एक विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है, वेबसाइट। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल में कहाँ दिखाई देंगे? तो मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल में कहाँ दिखाई देते हैं? तो टूल बार में दिखाई देते हैं। कहाँ पर? टूल बार में। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक सेल में डाटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? Ctrl+Arrow का। किसका? Ctrl+Arrow का। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेट टास्क पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बोल्ड करना, फ़ॉन्ट को गहरा करने उसे बोल्ड करना कहते हैं। किसको? फ़ॉन्ट को गहरा करना उसे बोल्ड करना होता है। तो होम पेज पर होते हैं वो सभी फॉर्मेटिंग टास्क होम पेज पर पाए जाते हैं। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? तो कौन सी एक घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की विधि है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट को ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित क्या दिखाई देता है? तो MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो मिनी टूल बार दिखाई देता है। क्या? मिनी टूल बार। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।